दोस्तों, अगर आप जापान में कुछ अरसा रहे हो तो पूरा मुमकिन है कि आपने हचीको नामी एक कुत्ते के बारे में जरूर सुना होगा। हचीको नामी इस कुत्ते को जापान में एक हीरो समझा जाता है। जापान के मुख्तलिफ शहरों में इस कुत्ते के स्टैच्यूज लगे हुए हैं। इस कुत्ते के ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी हैं, ना सिर्फ जापानीज मूवीज बल्कि हॉलीवुड मूवीज भी। लेकिन क्यों? यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तकरीबन 100 साल पहले जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था। इस प्रोफेसर का नाम इज़ाबुरो इनो था। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाता था। ये आदमी अकेला रहता था और एक कुत्ता पालना चाहता था। इसके एक स्टूडेंट ने इसको एक छोटे से पपी के बारे में बताया। इस प्रोफेसर को ये पपी बहुत पसंद आया और इसने इस पपी को अपने पास रख लिया और इसका नाम हचीको रख दिया। बहुत जल्दी इज़ाबुरो अपने इस कुत्ते के साथ काफी ज्यादा मानूस हो गया। ये जहां भी जाता हचीको को अपने साथ ही लेकर जाता था। दोस्तों, अगर कोई पालतू जानवर जैसा कि एक कुत्ता आपका वफादार बन जाए तो फिर आप उसकी वफादारी खरीद नहीं सकते। कुत्ता या कोई और ऐसा जानवर आखिरी वक्त तक अपने मालिक का वफादार रहता है, लेकिन हचीको ने वफादारी की एक इंतहाई अजीब मिसाल कायम कर दी। खैर, वक्त गुजरता गया और हचीको 2 साल का हो गया। इज़ाबुरो रोजाना सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ट्रेन पर सफर कर जाता था। जिस ट्रेन स्टेशन से ये ट्रेन पर बैठता था, इस ट्रेन स्टेशन का नाम शिबुया ट्रेन स्टेशन था और ये सेंट्रल टोक्यो में मौजूद था। हचीको रोजाना सुबह प्रोफेसर इज़ाबुरो को स्टेशन छोड़ने आता था और फिर वापस घर आ जाता। यही नहीं बल्कि ये कुत्ता शाम को भी फिर से ट्रेन स्टेशन जाता ताकि प्रोफेसर इज़ाबुरो को रिसीव कर सके। लेकिन फिर एक दिन कुछ और ही हो गया। 21 मई 1925 की शाम को हचीको मामूल के मुताबिक ट्रेन स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर इज़ाबुरो का इंतजार कर रहा था, लेकिन इज़ाबुरो वापस नहीं आया। यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन ये कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिला। ये अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रोफेसर इज़ाबुरो वापस नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि प्रोफेसर इज़ाबुरो की यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो गई थी। ये आदमी बिल्कुल सेहतमंद था और ये एक सडन डेथ थी। प्रोफेसर की डेथ के बाद हचीको इसी की फैमिली के एक फर्द के साथ उसके घर में रहने लगा, लेकिन दिन रात ये अपने मालिक प्रोफेसर इज़ाबुरो को ढूंढता रहता था। हचीको को कौन समझाता कि प्रोफेसर इज़ाबुरो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, और यहीं से वफादारी की एक ऐसी कहानी बनी जो ना सिर्फ जापान में बल्कि दुनिया भर में लोग याद रखते हैं। ये कुत्ता रोजाना शाम को उसी ट्रेन स्टेशन पर जाकर बैठ जाया करता था जहां ये अपने मालिक को रोजाना रिसीव किया करता था। हचीको रोजाना कई घंटों तक ट्रेन स्टेशन पर प्रोफेसर इज़ाबुरो का इंतजार करता रहता। ये ट्रेन्स को देखता रहता था कि अभी प्रोफेसर इज़ाबुरो ट्रेन से निकलेगा और इसको अपने घर लेकर चला जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं था। यूं कई दिन गुजर गए। ये दिन हफ्तों में तब्दील हो गए और फिर महीने। हचीको रोजाना शाम को इसी ट्रेन स्टेशन पर बैठा रहता था। दोस्तों, यहाँ तक कि हचीको की कहानी जापान में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग इसको चुकन हचीको के नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब वफादार कुत्ता होता है। लोग स्टेशन पर बैठे इस कुत्ते का अब ख्याल भी रखते थे, लेकिन हचीको को तो सिर्फ एक ही फिक्र थी कि इसका मालिक प्रोफेसर इज़ाबुरो कब वापस आएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कुत्ता पूरे 9 साल तक रोजाना शाम को इसी स्टेशन पर बैठ जाया करता था। इन 9 सालों में हर दिन हचीको इसी स्टेशन पर बैठा अपने मालिक का इंतजार करता नजर आता था। और फिर एक दिन ये कुत्ता इसी ट्रेन स्टेशन के पास ही एक सड़क पर मर गया। मरने से एक दिन पहले भी ये इसी स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर इज़ाबुरो का इंतजार कर रहा था। हचीको की वफादारी की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये कुत्ता जापान में एक हीरो की तरह बन गया, एक ऐसा वफादार कुत्ता जो 9 साल तक हर दिन अपने मालिक का इंतजार करता रहा। इसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। आज इस वफादार कुत्ते की बॉडी जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम में मौजूद है।